नहीं मुर्दाबाद। मुर्दाबाद है। अगर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद है मैं तुम्हें उठा के यहाँ से वहाँ फेंकता। तो मेरा नाम इमरान खान है, 1000 बार मुर्दाबाद। पाकिस्तान से चैलेंज कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए, जिसकी औकात है जैसी है बंद करके दिखा दे। जब हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग ना इस तरीके से पाकिस्तान का, मैं आज से अपना एक नया बिजनेस की तरफ शुरुआत करने वाला हूँ। पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है तो वर्तमान में कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। देखो मुझे किसी मुस्लिम से मतलब नहीं है, मैं खुद मुस्लिम हूँ। और हमारे अभी उत्तराखंड में लगभग जितने भी धाम है, सारे धाम के आसपास में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्कैम कर रही है लोगों के साथ। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो ऐसा आज सोच रहे हो कि आज सुबह सुबह नेपाल से वापस आने के बाद ऐसा क्या होगा कि मैं महादेव का नारा लगा रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। ऐसा नहीं है कि भाई नेपाल नहीं जा पाए, वहां पे हुड़दंग हो रहा है तो भाई हम घर बैठे रहेंगे। ये समझ लो कि ये बुलावा है महादेव का। और मैं प्लान कर रहा हूँ केदारनाथ यात्रा की। मतलब 2 तारीख को केदारनाथ भगवान जी के कपाट समस्त संसार के लिए खुलने वाले ना। तो मैंने सोचा ना, प्लान किया कि मैं पहले वहां पहुंच के ना सारी वीडियोस अच्छे तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, कैसे आना है, क्या आना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है। अगर आप भी केदारनाथ का तैयारी कर रहे हो तो भाई अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। डेली ना अब आपको नए अपडेट केदारनाथ के बारे में मिलने वाले हैं। और हाँ, एक बात और भाई, ऐसा है ना कि भाई देखो जब ट्रैवल करते हो तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही कि भाई ऐसा है, मैं घर बैठे बैठे पिछले 1 साल से लगातार बोर तो खैर नहीं हुआ, पापा का कहना ख्याल रख रहा था घर के अंदर। लेकिन मैं आज इस ब्लॉग से एक नया अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप सब लोगों के लिए। मैं आज से अपना एक नया बिजनेस की तरफ शुरुआत करने वाला हूं। मतलब मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, मुझे अभी बिजनेस का बी भी नहीं आता, सच्ची माँ की कसम। मुझे ना कुछ नहीं पता है कैसे क्या होता है, कैसे लोगों को घुमाते फिराते। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना पिछले बार जब मेरी रील 32, 35, 40 मिलियन जाती थी, लोग मुझे लगातार कमेंट करते थे, हमें भी आपके साथ केदारनाथ आना है, हमें भी आपके साथ केदारनाथ आना है, हमें आपके साथ बद्रीनाथ आना है, हमें आपके साथ पंच केदार आना है। तो मेरे पास ऐसा कुछ आइडिया था नहीं और मुझे ना अकल भी नहीं थी सच में कि कैसे घुमाते क्या करते। लेकिन इस बार ना मैंने थोड़ी बहुत स्टडी करी है कि भाई कैसे 4 धाम यात्रा होती है। मैं तो अकेले अकेले करता है, लेकिन लोगों को कैसे घुमाते हैं, कैसे उनको पिक करते हैं, दिल्ली से पिक करते हैं, ऋषिकेश से पिक करते हैं, उनको देवप्रयाग घुमाते हैं, गुप्तकाशी घुमाते हैं, केदारनाथ घुमाते हैं, बद्रीनाथ घुमाते हैं, त्रिवेणी घुमाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री सारे दर्शन घुमाते हैं। अगर कहते हैं सबको घुमाने के बाद ना आपको 4 रुपये बच जाए तो उससे आप बिजनेस कहते हैं, मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं निकल जाता है। लेकिन पता है मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी देखी जो उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन बाहर से चल रही हैं। उत्तराखंड में दर्शन कराती है केदारनाथ के, लेकिन दिल्ली की कंपनी है, मुंबई कंपनी है। पता है वो लोगों को ऐसे लूटती है भाई, 15-15, 20-20 हज़ार के पैकेज सेल करती है। पता है केदारनाथ के दर्शन कितने में जाते हैं? मात्र 7 से 8-9 हज़ार रुपये के अंदर केदारनाथ के 4 दिन का स्टे, खाना पीना रहना सब रहता है, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ में। इतना सस्ता पड़ता है, लेकिन ये कंपनियां लोगों को बताती नहीं है। तो मैंने ना पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम 10 बार केदारनाथ जा चुका हूँ। तो सस्ते में कैसे घूमते हैं? अगर आपको भी लगता है ना कि सस्ते में केदारनाथ घूमना है, उन बाकी कंपनियों से बचना है जो आपको लूटती हैं, पैसा बहुत लेती हैं, तो भाई मैं ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये शुरुआत हो रही है, अभी स्टार्टअप कुछ नहीं हुआ। आज से मैं ये काम किया सीखूंगा, पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा। कुछ ट्रैवल कंपनीज में हमारे दोस्त लोग हैं, उनसे जाके मिलना है, सीखना है, बात करनी है। फिर आगे बहुत बड़े तरीके पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करेंगे, पूरा उत्तराखंड के बारे में लोगों को बताएंगे, ताकि दुनिया के लोग उत्तराखंड आने के लिए उतावले हो जाए। तो चलो करते हैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। और कितने लोग केदारनाथ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं रियल लाइफ में आके, सिर्फ कैमरे में नहीं, वो भी कमेंट में बताओ। मेरी मम्मी भी देखो खेत आ चुके सुबह सुबह। कल मेरी मम्मी इतनी खुश होती है, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? कल बड़ी खुश होती है घर आगे करके। घर में अकेली रह जा रही, मैंने कोई खुशी की जरूरत नहीं, लेकिन अभी खुशी तेरी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं, क्योंकि मैं अब यहाँ से केदारनाथ जा रहा हूँ। के लिए जा रहा केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों जाते केदारनाथ, क्यों जाते? तो घर कौन देखेगा? पिछले 1-1.5 साल से घर में ही तो हूँ, घर ही तो देख रहा हूँ। कभी कभी तो घर से बाहर निकलने का बनता है ना। केदारनाथ के तो कपाट अभी 2 तारीख को खुलने वाले हैं, तो अभी से क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? 15-16 तारीख को। मुझे पता कितने सारे कमेंट आ रहे लोगों के कि आप हमको भी केदारनाथ घुमाओ, बद्रीनाथ घुमाओ, गंगोत्री घुमाओ, यमुनोत्री घुमाओ। अगर वहाँ जाके थोड़ा सा क्या कहते हैं ये सब चीजें सीख लूंगा तो जाके लोगों को भी घुमा दूंगा। तो 2 तारीख के बाद ही जाना है, अभी ले जाना, सब कपाट खुल जाएंगे घूमने सबको। अरे मम्मी ऐसा नहीं होता यार, तुझे पता बाहर के विदेशी यहाँ के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की कंपनियां इतने पैसे लूट रही घुमाने फिराने के। हम पहाड़ी होने के बाद लोगों नहीं घुमा पा रहे, क्या फायदा उसका? पहाड़ी लोगों से बात करूंगा, पहाड़ी होम स्टे से बात करूंगा, पहाड़ों में सस्ते में कैसे घूमते हैं वो बताऊंगा, ताकि लोगों का पैसा बचे। समझ रही है? चलेगी केदारनाथ? बता, तू भी चलेगी? सब लोग जाएंगे तो पक्का? पापा कहाँ है? पापा अंदर क्या कर रहे हैं? चाय बना। चाय पापा के लिए खेत में चाय लाया नहीं तो। हेलो बाबा, क्या हाल है? कितने कट गए गेहूं? फाइनल हो गया। सब कट गए? तो कब होगी मढ़ाई, कब होगी? अब उठाएंगे, मौसम खराब हो रहा है अभी, कल परसों को उठाएंगे और हाथों में मार देंगे। और अगर बारिश होगी तो फिर क्या होगा? तो वही तो देख रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल लग रहे हैं, ऐसे में कौन इकट्ठा कर देगा? यार बारिश भी बाबा तभी आती है जब हमारे गेहूं कटते हैं हमेशा। हाँ, सबके लिए होता है, हमारे लिए नहीं हो रहा ना पहले जब पापा ठीक थे तो हम सब लोग मिलके ना गेहूं की कटाई मढ़ाई सब कुछ करते थे। लेकिन अब क्या है, मेरे पास अपना काम है, भाई के पास अपना काम है, भाभी गुड़गांव रहती है, मम्मी पापा के साथ रहती है, तो हम ना खेतों के काम ज्यादा कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमने खेत को ना हिस्से में दे रखा है। जो हमारे खेत में काम करता है वो कटाई से लेकर मढ़ाई से लेकर सारे काम करता है, गेहूं हमारे घर पहुंचाता है। तो जितने भी गेहूं
गेहूं होते हैं, आधे गेहूं हमें उसको देने पड़ते हैं। आपने जब अगर नेपाल का ब्लॉग देखा होगा, आपको पता होगा कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो नेपाल जा रहा था, लेकिन पता है बेचारा सपना देख के आया था नेपाल जाने का, लेकिन नेपाल में जो दिक्कतें प्रॉब्लम चल रही थी जिसके चलते हम वहाँ बुरी तरीके से फंस भी सकते थे, तो हमने नेपाल कैंसिल किया। और बेचारा हमारे घर में खड़ा है, देखो मम्मी के साथ गप मार रहा है। चलो मम्मी हम जरा मार्केट जा रहे हैं हल्द्वानी, कुछ सामान खरीदना है, कुछ छोटी मोटी चीजें करनी है, केदारनाथ की तैयारी करनी है। उसके बाद आखिर को दिन में मिलता हूँ शाम को। 20-22 दिन के लिए जाऊंगा मैं कम से कम। अभी से अब शाम को घर आएगा, सब्जी लेके आना, आलू लाना 10 किलो, 2 किलो आलू लेके आना। मैं दुनिया को केदारनाथ घुमाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे आलू मंगवा रही है घर के। तो घर में तो खाएंगे नहीं हम क्या? आंटी आज तक कभी लेके आए हैं आलू सब्जी? कहाँ से लाया है? जिंदगी में कभी लाया? इतना बड़ा हो गया। ना ना ओह आग, मेरे दोस्त भी आग लगाने घर में आ गए। आग ही लगा, मम्मी पूछ रहा हूँ मम्मी सब्जी कौन लेकर आता है मार्केट से? लाता है तो रोज गन्ने का जूस कौन लाता है मार्केट से? रुक जा, आंटी को बोलने तो दे, आंटी को बोल नहीं दे रहा, खुद ही क्वेश्चन में क्वेश्चन किया जा रहा है। इतना आइडिया नहीं है ना, हिसाब से लाऊं, भर के ले आया, पूरा जगह भी नहीं हुई घर में, और 1 महीने तक कोई पता भी नहीं फिर क्या लाना है, क्या खत्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा, मुझे पता है कि हर इस दुनिया के जो बैचलर लड़का है, जो मतलब अनमैरिड है, उसके साथ ऐसा है। वो पता है जब फल फूल खरीदता है तो ऐसा नहीं कि साली सेब खरीदता है, सेब, संतरे, केले, काले अंगूर, हरे अंगूर, सब कुछ मौसमी सब खरीदता है। तो क्या होता है घर में कट्टा भरा है। तब मेरे घर वाले बोलते हैं, ये नहीं कहते हैं कि खा लेना चाहिए, कहते हैं ज्ञान देना चाहिए कि इतना क्यों लाया है, तुम्हारे लिए लाए हैं खाने के लिए, ताकि तुम हेल्दी रहो। एकदम सड़ जाए पड़ जाए वो अच्छा नहीं लगता। और गाइस मेरी एक आदत ये नहीं है कि भाई मैं सब्जी वालों के वहाँ जाकर ना बार्गेनिंग करूँगा, बिल्कुल नहीं करता। सब्जी वाले बोलते हैं कि 20 रुपए किलो आलू है, बोलते 20 किलो रख, अगर 50 है तो 50 किलो रख, क्योंकि सब्जी वालों से ना 5 रुपए 10 रुपए बचा के ना आप करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। अगर आपको एक्चुअल में बार्गेनिंग करनी है तो उन बड़े बड़े शोरूम में करो, जहां से आप 1-1 लाख के फोन खरीदते हो, 10-10 हजार के जीन्स खरीदते हो, सूट खरीदते हो। वो सब्जी वाले बेचारे अपना रोजगार चलाने के बैठे हैं, अगर वो 10 की सब्जी को 15 के बेच रहे हैं, उस 5 रुपए से उनका 4 रुपए बचेंगे तो अपने घर चलाएंगे। तो उनसे बार्गेनिंग मैं नहीं करता। जो चीज इन लोगों को बुरी लगती है, बार्गेनिंग करनी वहां करो जहां महंगे महंगे अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए लहंगे खरीदते हो, 15,000 का लहंगा, 20,000 का लहंगा। अब कौन सा एक बार शादी में खरीद रहे हैं, हाँ तो वहाँ भी होती है क्या करनी पड़ती है? बार्गेनिंग। क्या होती है? जोर से बोल। बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग हाँ। क्या होती है? बार्गेनिंग। क्या आपकी मम्मी लोग भी खेतों में सब्जी से बार्गेनिंग करते हैं? तो बताना मुझे। सब करते हैं? ही करती हैं औरतें। बेटा वो औरतें पैसे बचा बचा के तुमको पालती हैं और क्या, कंजूस और होती कोई है। मांगने वाला उसको खिलाती है, पिलाती है, दान देती है। जहाँ पर अच्छे घर में कार्य करो भगवान के, ये कहती है। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। प्रणाम मातेश्वरी। अब हम चल रहे हैं मार्केट के हल्द्वानी की तरफ, कुछ काम करके आने, फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है? चलो कैसे भी काम करते हैं, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। भाई मेरे को ना ये ट्रैवलिंग वाला जो काम है, इसके बारे में ना बहुत सारे क्या कहते हैं टेम्पो ट्रैवलर से, होटल वालों से कांटेक्ट करना है, कैसे कैसे वो करते हैं, सारे काम कैसे करते हैं। उसके लिए मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त कबीरा के घर। कबीरा को आप जानते हो, जिसके साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। भाई जिसको जो ये काम कम से कम 5 से 10 साल से कर रहा है, उसे अच्छा एक्सपीरियंस है सारे काम करने का, तो उसने मुझे ऑफर दिया। तो चलते हैं डायरेक्ट उसके घर और उससे मिलकर आते। खड़ी आपके भाई की गाड़ी। भाई गाड़ी ना गर्मी के टाइम में इतनी गर्म हो जाती है, मैं क्या ही बताऊं यार आपको, इसमें इतना भपका मारती है ना। तो चलो गाइस, हर हर महादेव करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आए 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 ये भाई, चलो चलो जी, हर हर महादेव। चलते हैं, करते हैं अपने दिन की शुरुआत। यस तो गाइस पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। भाई एक प्रॉब्लम और है, बताइए। वैसे इस गाड़ी को मैंने दिल्ली हर जगह घुमाया, जयपुर, लेकिन सीएनजी में घुमाया। लेकिन अपने को उत्तराखंड में ना, केदारनाथ साइड में, क्या उत्तराखंड में कहीं अपने को पहाड़ में सीएनजी नहीं मिलने वाली है। तो ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव सफ़र होगा मेरा। यहाँ सीएनजी भरेगी लास्ट मेरे ख्याल से, इसके बाद 1-2 जगह और भरूंगा, उसके बाद फिर पेट्रोल में पूरी गाड़ी चलने वाली है। और गाड़ी की हालत देख के आपको लग रहा है कि ये केदारनाथ पता नहीं कैसे जाएगी, किस कंडीशन में जाएगी। मैं पहुंच चुका हूं कार के सर्विस सेंटर में अपनी कार का सर्विस कराने, क्योंकि अगले 1 महीना ये कार अब केदारनाथ में घूमने वाली है, बद्रीनाथ घूमने वाली है। सारी चीज़ें ना इसके सस्पेंशन से लेके, गाड़ी का पूरा सर्विस से लेके, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और बहुत सारे काम कराने हैं। सर्विस तो मैंने बीच में पहले कराई थी, बट थोड़ा और गाड़ी की चेकिंग करा लेता हूँ ताकि वहाँ पहाड़ में दिक्कत ना आए। तो गाड़ी को लेकर सर्विस सेंटर पहुँच चुका हूँ। भाई साहब मैंने अभी कार के ना बोनट खोला, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया हाथ, बाल, कपड़े आदि पंखे से दूर रखें, क्योंकि पंखा अपने आप चल सकता है और चोट लग सकती है। मतलब इसका जो पंखा है ना, कहाँ होता पंखा। तो भाई गाड़ी अपनी खड़ी है सामने, और गाड़ी के देखो अस्थि पंजर, पुर्जे सब कुछ क्या हालत हो गई भाई। केदारनाथ जाने से पहले गाड़ी के देख रहे सारे अस्थि पंजर खुल गए। गाइस ये लो मेरी गाड़ी को लटका दिया। तो गाइस फाइनली गाड़ी की हो गई है सर्विस। तो गाइस अब क्या करना है ना, मेरे को अब जाना है मुझे अपने दोस्त के घर कबीरा के पास। आपको पता ना मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, लोगों को 4 धाम और उत्तराखंड की यात्रा करवा रहा हूँ। तो मेरे भाई को ना काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो भाई के पास जा रहा हूँ कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो एक काम करते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, भाई के घर चलते हैं। लेके हम जा रहे थे, हमने कहा भाई के घर क्या ले आए, मिठाई तो इस टाइम पे बेकार रहती है, तो हम तरबूज लेके जा रहे हैं। उस तरबूज को भी हमने पहले चेक कर लिया। क्या बात है, किस तरीके से यूट्यूब चैनल हमारे खड़े हुए। तो अगर ये मीठा नहीं हुआ तो मीठा नहीं होगा तो घर से वापसी होगी, डबल पैसे आपको वापस देंगे सर जी। जैसे आपने तरबूज खिलाया वैसे आप कहते खरबूज चखाओ, मीठा होना चाहिए बिल्कुल, चीनी के वहाँ पे। वैसा होगा जैसे तरबूज जो आप उठाएंगे उसको खिला करके दिखाऊंगा मैं। बताओ कौन सा मीठा होगा इसमें, बताओ कौन सा मीठा होगा।
गारंटी हमारी होगी। आप शहीद स्मारक के पास हमारे भाई लोग पहुंचे हुए यहाँ पर। बस हो गया, अपना अपना प्रमोशन बंद करो, सामान दो। पूरे लालगौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर घूम सकते हैं। बिल्कुल आप खा के हाँ। देखिए, पहले चुप नहीं होगा। आप चुप करिए तब खाऊंगा मैं। देखिए चुप रहूंगा तो आप गलत समझेंगे। तो ये जो भाई है जिनसे मिले, क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम इमरान खान हुआ, उत्तराखंड का निवासी। इमरान खान हुआ, मेरा उत्तराखंड का निवासी हुआ, भारत का निवासी हुआ। मेरा नाम इमरान खान है। हाँ। और मैं यहाँ वर्तमान में कांग्रेस का जिले का प्रवक्ता हूँ। अच्छा। मैं विपक्ष में रहता हूँ, कांग्रेस का जिले का प्रवक्ता हूँ, नैनीताल जिले का। तो बोलो भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या? मुर्दाबाद। मुर्दाबाद है वो। हाँ यही, मुझे ऐसे ही नेता चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मिलकर के तस्लीम अहमद। कभी पाकिस्तान गए हो वैसे? नहीं, हम पाकिस्तान से हमारा मतलब क्या, पाकिस्तान हमारा नाता ही नहीं। हम भारतीय नागरिक हैं। हम भारतीय नागरिक हैं। यूपी वाले है ना, हम पंजाब यूपी नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। यूपी और उत्तराखंड से मतलब हम भारत के नागरिक हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। मुझे अपने ऐसे मुस्लिम भाइयों से मिलना है जो पाकिस्तान के साला ऐसी तैसी करते हैं। चैनल के आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर वास्तविकता में यूट्यूब चैनल है तो, हाँ। अगर है तो, मतलब अभी यकीन नहीं मेरा चैनल है करके? नहीं है। मैं आपसे चैलेंज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे भारत तक, मेरे प्रदेश तक, मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मोदी जी तक, मंत्री तक, पहुँचाइए। और भारत के प्रधानमंत्री तक मेरी ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि एक इमरान खान ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हाँ। जिसकी औकात है जैसी है, बंद करके दिखा दे। हमारे साथ रोहित पहाड़ी जी जुड़े हुए हैं और बड़ी खुशी हुई मिलकर के रोहित पहाड़ी जी से, और मेरा दिल खुश हो गया आज हमारे बीच में। बात कहूं और ना? जन जन के नेता, सुख दुख के साथी और युवाओं के नेता आज हमारे बीच में मिले हुए हैं। मैं रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। जय हो। चुप यार, एक मिनट सुन तो लो। तुम्हारे अंगूर ना भाई साहब एक दिन में पूरे एक कुंटल ले लेंगे। इन हर एक अंगूर में ना ये चावल के दाने में लिखा था नाम, इनमें लिखो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसे करके अंगूर को, ये हमारे रोहित भाई अंगूर खा रहे हैं। एक पप्पी कर दो रोहित भाई को। नहीं पप्पी कर, नहीं पप्पी नहीं, हाँ फ्लैंकिस कर दो। फ्लैंकिस कर देते हैं। हाथ मिलाए, दिल से हाथ मिलाए, गले मिलते हैं। कर दो, पप्पी नहीं करना, पप्पी नहीं करना। कर दी। तो हमारे, अगर तुम पाकिस्तान से होते ना, मैं तुम्हें उठा के यहाँ से वहाँ फेंक देता। कौन? अगर तुम पाकिस्तान से होते तो। और अगर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद है कहते तो पकड़ के यहाँ से वहाँ फेंक देता। तुमने अच्छा पाकिस्तान मुर्दाबाद फिर भी नहीं फेंक पाते। हम भारतीय नागरिक हैं, हाँ। हम पाकिस्तानी नहीं। बीच में हमारे तो जितने भी लोग भैया ऐसे मिले थे, और लाइक और कमेंट जरूर करते रहें हमारे भाई के लिए। इनका यूट्यूब चैनल को ध्यान रखते रहें। देख रहे हैं अपना दिमाग खो जा रहे हैं, ये परेशान खुद हो चुके हैं कि ऐसे यूट्यूब पर क्यों मिल चुके हैं। अच्छा सुनो, अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहो, मेरे सारे मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के कमेंट में नारे लगाएं। देखिए, मेरा सारे मुस्लिम समाज से कहना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए। सभी भारत के मुस्लिम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय पाकिस्तान का विरोध होना चाहिए। माननीय कहाँ से हो गया पाकिस्तान? पाकिस्तान का विरोध होना चाहिए। हाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 1000 बार मुर्दाबाद कमेंट में लिखना है। बिल्कुल लिखना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन रोहित भाई आप मुकर जाओगे? नहीं, हम क्यों मुकरेंगे? देखो, मुझे किसी मुस्लिम से मतलब नहीं है, मैं खुद मुस्लिम हूँ। जय भारत। चलो चलते हैं, भी लेट हो रहा जय है। न हो, जय भारत। जय भारत, जय हिंदुस्तान, भारत हमारा जय तिरंगा। जिस देश में खा रहे हैं, जिस देश में पी रहे हैं, उसी का नाम लेंगे। तो भाई चलो फलवल ले लिए, और भाई वो भाई कमाल आदमी था यार, भाई कमाल आदमी। क्या नाम था? तस्लीम नाम था, इमरान नाम था, जो भी नाम था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग ना इस तरीके से पाकिस्तान का विरोध करते हैं, बड़ा खुशी लगी। आप भी लिख दो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लिए कुछ तारीफ वाले शब्द। भाई ने तो ओपन बोल दिया। और अभी पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कबीराई घर। तो भाई ने हमको ऑफर किया, हम दोनों को किया साथ में काम करते हैं थोड़ा सा, इसलिए काम अच्छा हो जाएगा। और हमारे पास एक्सपीरियंस है, यूट्यूब का भी एक्सपीरियंस है। केदारनाथ में 8 से 10 बार जाके आ चुके हैं, बद्रीनाथ जाके आ चुके हैं। तो भाई किस चलते हैं, काम के बारे में सीखते हैं और फिर ये स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जितने भी लोग मुझे लगातार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, भैया आपके साथ केदारनाथ यात्रा करनी है, आपके साथ बद्रीनाथ जाना है, आपके साथ उत्तराखंड घूमना है, तो आप सबका सपना पूरा होने वाला है। मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ब्लॉग के अंदर अपडेट करके दे दूंगी कैसे कैसे आपको बुकिंग करनी है। क्योंकि अगर आप बाकी कंपनी से बुकिंग करेंगे आपको काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी कंपनियां के बाहर की हैं, वो अपना टू मच प्रॉफिट निकालने के बाद आपको घुमाती हैं। तो भैया हम जब घुमाएंगे ना, अपने पहाड़ी कल्चर के हिसाब से घुमाएंगे, और हमें पहाड़ के बारे में ज्यादा पता होगा, तो आपको डीपली बता पाएंगे, और कम से कम खर्चे में आपको सारे धामों के दर्शन भी कराएंगे। हम आ चुके हैं आपका बिंदु खत्ता, और अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं फिर आप। तो गाइस पहुंच गए अपने दोस्त के कबीरा के घर। अच्छा ये देना पड़ेगा भाई, तूने दिया नहीं यार, दे दे इसको। कैसे लोग हैं हम, कितने गंदे लोग हैं। मतलब ये फ्रिज में रखने के लिए है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, मुंह काट के खिलाइए। तू भी सोच रहा होगा, मतलब दोस्त कैसे लेके आ गया यार ये। तेरे बाबू की एक्टिंग मैं भी करूंगा। कर चल। पापा के ब्लॉग देखता है, बोल रहा पापा की एक्टिंग करो। चल एक डायलॉग मार दो, वो अननोन ड्रीमर मारता था। बिंदु खत्ता के चोर।
चाय बना चल। चल निकल यहाँ से। हमने कबीरा भाई के घर पहुंच गए थे और हमने कबीरा भाई को उसके घर से उठा लिया। तो अपनी गाड़ियां पैक करके लेके आ गए कबीरा को। मार्केट में हम जा रहे हैं कुछ चटपटा खाने और बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि भाई यही अपना कबीरा भाई, पहचान लो भाई को। मैंने आपको बताया था ना कि भाई कम से कम काफी टाइम से कहते हैं ट्रैवलिंग कर रहा है, पिछले 8-10 साल से लगातार बहुत सारे उत्तराखंड की ट्रैक कर चुका है। तो भाई ने मुझे कुछ ऑफर्स दिए हैं काम को लेके। रोहित भाई तुम इतना घूमते हो, कहते हैं केदारनाथ घूमते, बद्रीनाथ घूमते, सारे ट्रैक करते हो, तो क्यों ना अपनी ऑडियंस को सस्ते में घुमाओ ताकि वो उनके साथ स्कैम ना हो, उनके पैसे ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, हम ये काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत उनको घुमा के अगर आपको 4 रुपये बच रहे हैं तो आपका और अच्छा काम चलेगा। तो हम ये सब डिस्कस करने की सारी बातें कर भी लेंगे। कबीर अपना इंट्रो दो जरा ऑडियंस को, तुम कौन हो? हम एक ट्रैवलर यात्री हैं, हम यात्रा करते हैं और दोस्तों को लोगों को यात्रा करवाते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे नजरिए से दुनिया को देखे, उत्तराखंड को देखे खूबसूरत तरीके से, खूब से, और कोई स्कैम ना हो उनके संग, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे बैठ गए ना यहाँ, हाँ। जो लोगों के संग बहुत गलत कर रहे हैं। मैसेज भी गलत जाता है उससे कि उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लूटपाट मची है। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ट्रैवल कंपनी सब बेस्ड हैं, कोई बैंगलोर है, दिल्ली, ये सब बेस्ड हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ लेके आते हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे कौन सा कैसा मौसम हुआ। आप उनसे पूछ लो कि मैं यहाँ पे हूँ, इस मोड़ पे हूँ, मैं अभी बड़कोट की इस जगह पे हूँ, यमुनोत्री धाम के रास्ते में, तो उसको खुद पता नहीं होगा कि बड़कोट में ये जगह भी है। तो कुछ इस तरीके के माहौल हो जाते हैं, जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम किया जाए। और हम लोग तो वैसे भी लोकल ही हैं, हमारे लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये हमारा रोज का है। वो लोग ये सब चीज पढ़ के बताते हैं, तो हम ये आइटनरीज हमें बाय हार्ट याद रहती है, हमें ये चीज, इसकी आइटनरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। सही। ये वजह थी भाई कि हम लोग कबीरा भाई से मिलने आए थे, कि कबीरा भाई ने भी कहते हैं काफी टाइम से ट्रैवल करा और लोगों को ट्रैवल कराया। तो मैंने सोचा कि यार ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्कैम कर रही है लोगों के साथ। आपने भी शायद, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे लोग तो दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, चेन्नई, केरला, कहाँ से आते हैं, उनको उत्तराखंड का पता कुछ नहीं होता, लेकिन वो कंपनी से पैकेज तो ले लेते हैं, कोई 20,000, कोई 30,000, ये स्टे वो स्टे। उनको ना अच्छी सी कहते हैं फैसिलिटी मिलती, ना ही उनको अच्छा गाइडेंस मिलता है। बाद में वो कहते हैं कि यार हमें उत्तराखंड में आके लूट लिया इन कंपनियों ने। लेकिन होता क्या है, वो जो कंपनियां होती है वो खुद उत्तराखंड की नहीं होती है, उनके गाइड भी उत्तराखंड की नहीं होते हैं, तो उनको इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक उत्तराखंडी, एक पहाड़ी होने के नाते हम खुद आपको अपनी नजर से अपना उत्तराखंड दिखाएं और सारे धामों के दर्शन कराएं। इसलिए हम लोग कहते हैं छोटी सी गेट टुगेदर पे जा रहे हैं। क्यों कबीरा भाई? हमारा तो ये है कि जो चीज हम वो आपसे बोलेंगे वही देंगे हम आपको। हम आपको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड होटल में आपको रुकवा रहे हैं तो स्टैंडर्ड होगा, डिलक्स में बोलेंगे तो डिलक्स ही होगा। हम आपको फोटो वीडियो सब कुछ शेयर करेंगे, तो रियलिटी होगी उसमें। ये नहीं होगा कि आपसे 500 रुपए लेके आपको 200 रुपए वाली चीज देंगे। ये चीजें हमारी क्लियर रहेंगी पहले से ही ऑलरेडी। बिल्कुल। बाकी जैसे जैसे हमने किया है ट्रैवल, वो सब एक्सपीरियंसेस आपके काम आएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। पिछले 5-6 साल से आप भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, इतने लाखों लोग मुझसे जुड़े हैं, इतने मिलियन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो भाई वो उन सबको पता है कि मैंने सारे ही धाम, सारे ट्रैक, सारे उत्तराखंड की वो सारे हिडन प्लेसेस कवर किए हैं। तो क्यों ना अब अपनी नजर से आपको भी दोबारा से अपना खूबसूरत उत्तराखंड दिखाते हैं और इन स्कैम करने वाली कंपनियों के जाल से बचाते हैं और सस्ते में आपको पूरे सारे धामों के दर्शन कराते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, हम चलते हैं गेट टुगेदर के लिए बढ़िया से प्लेस में, जहाँ पर हम शांति से बात करें। और हमारे अभी उत्तराखंड में लगभग जितने भी धाम है, सारे धाम के आसपास में रहने के, खाने के, सारी चीजों की व्यवस्था की लगभग हम बात कर ली है। वो भी अच्छे खासे डिलक्स होटल में। जैसे जैसे लोग होंगे वैसा वैसा उनके साथ, मतलब उनको जैसे जैसे लोग होंगे उनको उसके हिसाब से हम लोग होटल प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई प्रीमियम कस्टमर है जो कहते हैं प्राइवेट घूमने आते हैं, प्राइवेट भी होगा। कुछ कहते हैं आपका डिलक्स में घूमेंगे। बाकी मतलब वो सब की आपको आगे धीरे धीरे जब हम ट्रैवल करेंगे, जब आप हमसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। तो गाइस आ चुके हैं अपनी लोकेशन। हाँ, हमें हमारे कबीरा भाई लेके आए हैं। ये है भाई स्पार्टन। भाई ये तो बुरा ऐसा लग रहा है बेसमेंट में जा रहे हैं हम लोग। के घर से लौटते टाइम पे हो गया देर, अभी हल्द्वानी पहुंचा हूँ। और अभी पता है पापा के लिए टॉफी लेनी है भाई। घर से फोन आ गया कि टॉफी लेके आना, वरना भाई घर के अंदर मत आना। पापा के लिए मैं टॉफी के 2 पैकेट रख लिए, क्योंकि उसके बाद ना 1-2 हफ्ते के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है रात के 10:30 पौने 11 बज चुके हैं। अब जाके घर पहुंच रहा हूँ। पापा मम्मी देखो यहाँ सो भी गए हैं। क्या मम्मी सब सो गए? पापा ने खाना लिया? लो पापा तुम्हारा मूव तुमने मंगाया था, पकड़ो। और ये तुम्हारे टॉफी के पैकेट है 1 हफ्ते के लिए, पूरे 2 पैकेट खाते रहना, ठीक है? 2 हफ्ते के लिए। तो पापा मम्मी तो आराम कर रहे हैं। हिमांशु शायद घर के अंदर ही होगा जहाँ तक है। और यहाँ देखो भाई हिमांशु यहाँ लगा पड़ा है भाई, मेरा जो नया वाला काम है उसको संभाल रहा है भाई।
मैंने आपसे कहा था ना कि हम जो नया काम कर रहे हैं उसकी भी देख रेख करनी है, वो सब काम हिमांशु कर रहा है फिलहाल घर बैठे बैठे। अब जाए घर पहुंच रहा हूँ, 10:30 तो खैर नहीं हुआ भाई, 10:30 11 बजने वाले हैं यार। और अब ना मैं तो खाना खाता नहीं हूँ, लेकिन बिक्की भाई तो खाना खाएंगे। बिक्की भाई के लिए खाना गर्म करते हैं क्योंकि सब लोग सो चुके हैं। तो हिमांशु को मैंने लगा रखा काम पे, हिमांशु सब्जी गर्म कर रहा है। रोटी सब्जी क्या बनाई है, न्यूट्रेला वाली, और रायता बनाया, क्या बात है। तो हिमांशु बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे काम करता है घर में, मेहमानों का खाना गर्म करना, खाना खिलाना, बनाना, और पापा की गाली खाना, सारे काम, मतलब सारे काम है इसके साथ। अच्छा मैं तो पता नहीं आया, घर वाले क्या करते, पापा कुछ कहते रहते, गुस्सा तो नहीं होते? गुस्सा क्यों करेंगे? अभी तो मुंह फुला के लेटे हुए कह रहे आगे बड़ा एहसान कर दिया, कह रहे हमारे ऊपर। तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, और क्या कर रहे थे? क्या कहते? माँ बहन के शब्दों में तारीफ कर रहे थे। सच में कर रहे थे, खाली मजाक कर रहा है? और क्या। तो गाइस चलो टाइम हो गया अब सोने का। और भाई आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक नया बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास ऐसा कोई आइडिया था नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि करना चाहिए, लेकिन कबीरा जो मेरा दोस्त है ना, वो काफ़ी टाइम से कर रहा है। उसने बोला कि कुछ नहीं करना है, तू सब कुछ टेंशन फ्री रहा, बड़ा ईजिली बस तो अपने इंस्टाग्राम और धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से लोगों को क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में बताओ, फिर धीरे धीरे बिजनेस शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं इतने लाखों लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरी एक रील जो है ना इंस्टाग्राम की, वो 32 40 मिलियन तक जाती है जब मैं केदारनाथ के बारे में बताता हूँ, जब मैं उत्तराखंड के अलग अलग प्लेसेस के बारे में। क्योंकि कुछ लोग ना सिर्फ उत्तराखंड और 4 धाम को प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं एक उत्तराखंड का पहाड़ी हूँ ना, तो मुझे उत्तराखंड के बारे में वो सब पता है जो एक बाहर की कंपनीज, बाहर के लोगों को नहीं पता है, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए। तो मेरा ये मतलब सोच है कि यार ऐसी जगह है उत्तराखंड के अंदर, अगर वो भी कहते दुनिया को पता चल जाए ना, हमारे हर एक भारतीय को बदल जाए, तो लोग वहाँ भी आएंगे और वहाँ का प्रचार भी होगा और लोग कुछ नया देखने का मिलेगा। क्या आपने ऐसी गुफा के अंदर सुना है जहाँ पूरे 4 धाम एक ही गुफा के अंदर है? क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ सबसे पहले शिवलिंग की पूजा हुई थी? ऐसी बहुत सारी चीजें। क्या आपने एक ऐसे मंदिर का सुना है जहाँ पे आज भी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि आपका ध्यान ऐसे लग जाता है? तो इतने सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में आपके रोहित पहाड़ी को पता है। अगर आप चाहते हो ना कि रोहित पहाड़ी के साथ उन्हीं के स्टाइल में ब्लॉग बनाते हुए घूमना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं ये बिजनेस करके सही शुरुआत कर रहा हूँ या नहीं। मतलब मुझे किस तरह से करना चाहिए, कुछ आइडिया देना। क्या बाद में अपनी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए, क्या आपने मतलब वेबसाइट पर काम करके करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला दिन है। आज मैंने सोचा है इस बिजनेस के बारे में। अगर आप लोग कहेंगे कि यार रोहित भाई ये काम बाहर की कंपनी करती है जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के कर रही है, तो आप अपने पहाड़ में रह के तो कर ही सकते हो। तो मेरे को अगर आपका प्यार मिलेगा ना तो जरूर ये काम भाई बढ़ेगा मेरा। बाकी वो जो भाई था ना जिसने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, उसको भी खूब सारा प्यार देना। बाकी आप भी पाकिस्तान की तारीफ में कुछ लिख देना, ठीक है? चलिए अभी मैं आराम करता हूँ। कल सुबह मेरा यहाँ से सफर शुरू होगा केदारनाथ का। किस तरीके से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ इस 4 धाम बद्रीनाथ की यात्रा पर, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचकेदार, जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ के रास्ते, रूट और वहाँ की व्यवस्था, खाना पीना सब कुछ आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना अगर आप आना चाहते हो इन 4 धाम और उत्तराखंड को घूमने के लिए, ठीक है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल मिलते हैं सुबह एक नए और ब्लॉग के साथ। बाय बाय।